हजरत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से 10वीं के कामयाब तलबा के जलसे तहनीत का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों को एजाज और नकद रकम से नवाजा गया। एडवोकेट अमजद सिद्दीकी की सदारत में मुनक्कद इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर वर्षाली किन्नाड़कर मौजूद रहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन सोसाइटी के जेर इंतजाम चलने वाले हजरत फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल के तालिबात के तहनीती जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस साल भी स्कूल के 10वीं के नताए 100% रहे। इसी ज़िमन में एक तहनीती जलसे के जरिए नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को एवार्ड और नकद रकम से नवाजा गया। सोसाइटी के सदर एडवोकेट अमजद सिद्दीकी की सदारत में मुनक्कद इस जलसे आम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर वर्षाली किन्नाड़कर मैडम ने शिरकत की। इनके अलावा सोसाइटी के सेक्रेटरी एडवोकेट शहजान सिद्दीकी और स्कूल की सदर मौलमा सैयद अंजुम आरा भी तकरीब में शरीक रहीं। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर वर्षाली किन्नाड़कर ने तालीम की अहमियत व अफादियत और ख़वातीन को दरपेश मसाइल का जिक्र किया। उन्होंने तालिबात को एक कामयाब इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी नसीहत दी। ऐसा ही मैं बोलती हूँ कि जब एक औरत पढ़ती है तो पूरे घर की तरक्की होती है। आदमी पढ़ते हैं, उनकी तरक्की होती है, घर में पैसा आता है, घर में इज्जत आती है। लेकिन औरत जब पढ़ती है तो पूरा घर जो है वो एक अलग तरीके से तरक्की करता है। जैसे कि हमारी इंसानियत है, हमारे गुण है, हमारी भाषाएं हैं, हमारी सोच है, और सोच के अनुसार हम जो काम करते हैं वो काम है, सभी पे असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों का सीखना बहुत अहमियत की बात है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए ये जो संस्था है, ये संस्था का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि सब लड़कियों के लिए आपने इतने सारे शाखाएं निकाल के रखे हैं कि कल अगर 5 साल के बाद मैं यहाँ आऊँ तो मेरे को कोई नर्सेस मिलेंगी, कोई मैजिस्ट्रेट मिलेंगे, कोई वकील मिलेंगे, कोई ग्रेजुएट होकर कोई टीचर्स होंगे। तो ये जो सपना है, साहब का सपना है, ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और एक बात कहती हूँ कि अभी मैंने जितने सारे इनाम दिए तो एक गिने चुने 4 लड़कियाँ थीं, उनको ही ज़्यादा इनाम मिले हैं, उन्होंने ही ज़्यादा तरक्की की है। तो बाकी जो बैठे वाली है सबने भी यहाँ उठ के इनाम लेना चाहिए। ये आज से आपका सपना शुरू हो जाता है कि एक ज़माना था कि औरतें घर में थी, जैसे मेरी माँ थी, तो वो जो औरतें थी ना, उनको बिल्कुल अहंकार नहीं था, वो हर एक दूसरे को मदद करती थी हमेशा। फिर बाद में हमने देखा कि औरतें पढ़ने लगी है, फिर औरतें कोई लेक्चरर बन रही, कोई डॉक्टर बन रही, कोई वकील बन रही, कोई बिजनेस खोल के बैठी खुद का। एवरीवन इज सक्सेसफुल। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि उनकी जो पर्स है, वो पर्स कैसी है उनकी, तो वो पर्स में बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ऐसे ट्रॉफीज़ हैं, और उन्होंने नौकरी में कमाए वाले पैसे भी हैं। तो वो पर्स बहुत हेवी हो गई है, लेकिन उस पर्स में बहुत सारा अहंकार बैठा है कि मैं आई एम ग्रेट। तो दूसरों के बारे में सोचने की गुंजाइश ही नहीं। तो ऐसी पर्स क्या काम की जिसके में डिग्रियां हैं लेकिन बहुत सारा अहंकार है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का कौन है, तो उसका अहंकार है। एडवोकेट अमजद सिद्दीकी ने अपने खिताब में एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दी जाने वाली तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। एडवोकेट अमजद सिद्दीकी ने कहा कि इनका ख्वाब है कि इनके कैंपस में नर्सरी के लिए आने वाली लड़कियां डिग्री लेकर कैंपस से बाहर जाए, और इस अज़्म को पूरा करने के लिए हर महाज पर कोशिशें जारी है। 1987-88 में हमारे को जो है हाई स्कूल 5वीं से 10वीं तक मिली, और ये एक एकड़ ज़मीन जिस पर आज हमारा स्कूल है, शंकर राव साहब की वजह से जो है औकाफ के ने मंजूरी दी, और आज खुदा के फजल से ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने प्राइमरी स्कूल कायम किया, प्री प्राइमरी किया, यहाँ पर डीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, और इस साल हमारे को जो है लीगल लॉ कॉलेज मंजूर हुआ है। प्रोसेस गवर्नमेंट का भी लेटर आ चुका है, और साथ ही साथ 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज की भी मंजूरी हो चुकी है। साइंस आर्ट्स में इंशाल्लाह वो 1 अगस्त से हम शुरू कर देंगे। अब रह जाता है यहाँ पर
सिर्फ सीनियर कॉलेज इंशाल्लाह अगर आप सबकी दुआ रही तो आइंदा साल सीनियर कॉलेज खुल जाएगा। यानी इस तरीके से एक बच्ची नर्सिंग में जो आती है नर्सरी में 3 साल की, वो मेरे स्कूल में इस कैंपस में आके ग्रेजुएट होकर निकलेगी या बीएड होकर निकलेगी या डीएड होकर निकलेगी या नर्सिंग होकर निकलेगी या वकील होकर मजिस्ट्रेट होकर निकलेगी। इस तरीके से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम 2 बजे औरतों के लिए टेलरिंग स्कूल भी खोले हैं और हम चूँकि ये इलाका तमाम मुसलमानों का है और अतराफ़ में तमाम मुस्लिम औरतें हैं, गरीब हैं ज़्यादातर, उनके लिए अरबी स्कूल फ्री ट्यूशन यानी कुरान की फ्री तालीम भी दी जाती है। बहरहाल इस तरीके से ये छोटा सा का एक समझिए कि हम काम कर रहे हैं। इस तकरीब में जिन तालिबात को एजाज़ व नकद रकम से नवाजा गया, इनमें उम्मे अमारा मोहम्मद रिजवान, खिर्रतुल ऐन सैयद आसिफ, सैयदा अंजुम अब्दुल क़दीर, लाइबा सदफ़, उज़्मा परवीन, मोहम्मद शफ़ीक़ और अमन कौसर के अलावा दीगर लड़कियां शामिल हैं। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ जमालुन्निसा बेगम ने अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर सिद्दीक़ तस्नीम फ़ातिमा के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। जलसे में तलबा व तालिबात के अलावा इनके सरपरस्त भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। जलसे के इख्तिताम के बाद कैंपस के अहाते में शजरकारी भी की गई।